तो चलिए आज हम लोग कल की ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग फार्मूला वगैरह पे बात किए थे, तो उम्मीद है कि आप फार्मूला याद कर लिए होंगे। आज आपको हम कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। आप अलग अलग बुक से बनाइएगा। फिर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। आपको हम एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। आप इसको एज एग्जाम्पल लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. ओके, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine क्वेश्चन 1 है साइन A कॉस A। क्वेश्चन 2 है साइन C कॉस C। तो पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। कहता है एक ट्रायंगल बनाइए ABC। ओके, अच्छा 90 डिग्री कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ क्लियर बोल दिया है कि राइट एंगल B पर होगा, मतलब 90 डिग्री B के पास होगा। अब आप A और C कहीं भी दे सकते हैं, इधर ये दोनों में। तो A यहाँ दे देते हैं और C यहाँ दे देते हैं। ओके, यहाँ AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? ये क्या होता है हाइपोटेनस ना। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये 576 प्लस 49, ये 625। तो यहाँ से AC कितना निकल गया, 625 का रूट करेंगे तो 25। तो ये आपका निकल गया 25। अब क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A, तो साइन A आपको बताए थे, साइन जहाँ भी रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, P/H। अब बताइए एंगल A के लिए हम साइन ले रहे हैं, इस एंगल के लिए ना। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, आपको बताए थे कि जिस एंगल का हम बात करेंगे, जिस एंगल का भी साइन कोस लेंगे ना, उसके सामने वाला साइड क्या होगा, उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 7, और बेस नहीं, हाइपोटेनस तो फिक्स है, कितना होगा 25। ओके, कॉस A, तो बताया था आपको कॉस जहाँ भी रहेगा तो किसका रेशियो होगा, बेस और हाइपोटेनस का, यानी B/H होता है कॉस बराबर। तो एंगल A के लिए बेस का काम कौन करेगा, तो बेस का काम करेगा ये एंगल इसके साथ बना हुआ ना, इस बेस के साथ, ये तो हाइपोटेनस है, ये फिक्स है। तो इसके साथ बेस कौन काम करेगा, 24, यानी ये हो जाएगा 24/20। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 का ही 2 है, साइन C। तो आपको बताए थे साइन जहाँ भी रहेगा P/H ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि एंगल C के लिए जो है परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा। तो आपको बताए थे आप जिस भी एंगल के लिए साइन कॉस लेंगे ना, तो उस एंगल के अपोजिट यानी सामने वाला जो साइड होगा उसके लिए वो परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के लिए सामने वाला है तो ये क्या हो जाएगा 24।
और हाइपोटेनस तो फिक्स है 25। और कॉस सी क्या होगा, तो कॉस सी है तो इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस का जहाँ भी कॉस रहेगा तो हम लगाएंगे फार्मूला B/H। तो B/H लगाएंगे तो बेस का काम कौन करेगा, सी के लिए। तो सी, एंगल सी इसके साथ बना रहा है, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो हाइपोटेनस है, एंगल सी है तो ये वाला हाइपोटेनस है, तो इसका ये इसके साथ बन रहा है, ये बेस का काम 7 करेगा। तो क्या होगा 7/25, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप अलग अलग बुक से भी बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोटो भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे। अब इसी का क्वेश्चन 2 देखिए, इसको एज अ एग्जांपल लेना है, आप अपने से भी बनाएंगे इसको भी, और आप दूसरे बुक से भी बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक फिगर बोल रहा है, इन फिगर 8.13, आप कुछ अगर आपके पास बुक है तो आप, नहीं तो हम लिख देते हैं, लिखा हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो फिगर बना हुआ है इस तरह से, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए ज़रा। एक यहाँ पर लिखा हुआ P, यहाँ Q और यहाँ पर R है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। तो फिर पूछ रहा है कि 10p माइनस कॉट आर क्या होगा, 10p माइनस कॉट आर। तो 10 थीटा का क्या फॉर्मूला बताए थे आपको, P/B। तो यहाँ पर एंगल P यहाँ है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला, तो ये तो हमको नहीं पता है। तो अभी आप जब अननोन जो चीज़ है उसको मान के चलेंगे, तो इस एंगल को लेके चलिएगा, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस आप इस दोनों में से कोई भी मान के चलेंगे। तो अब हमको ये निकालना, तो अब आप इसको परपेंडिकुलर मानिए या बेस मानिए। अगर एंगल आर के लिए ले रहे हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और पी के लिए ले रहे हैं तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि आपको जो फार्मूला हम बताए थे कि ये दोनों में से कोई निकालना होगा ना, तो हमेशा इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा स्क्वायर करके। तो यहाँ पर बोल सकते हैं QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। याद रखना है कि ई दोनों में से कोई निकालना होगा ना, तो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये इसका स्क्वायर घटेगा, या जो निकालना है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस रेस्ट जो दिया होगा। तो यहाँ पे हमको QR निकालना है, तो QR निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 144 यानी 25। सो QR कितना हो जाएगा, 25 का रूट यानी मीन्स 5 हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था 10p माइनस कॉट आर। अब बताइए टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B और कॉट का B/P। अब देखिए एंगल P के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बताइए। तो एंगल P के लिए यहाँ पर देखिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, ये 5 है। तो आप अगर इसमें से निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 5/12। और यहाँ अच्छा कॉट आर, तो एंगल आर के लिए बेस का काम कौन करेगा, तो एंगल आर के लिए यहाँ देखिए, एंगल आर के लिए इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये साइड, तो ये बेस का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा 5/12। अब ये दोनों तो सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यही निकालना था। ओके, अब
क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में क्या है, वहाँ लिखा हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो रेशियो तो आप जानते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसको हम दो तरीके से बनाएंगे। ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप इस तरह से मान लेंगे, लेट परपेंडिकुलर या P इज इक्वल टू मान लेंगे 3K और H इज इक्वल टू 4K। के इसलिए माने ना कि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ज़रूरी नहीं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 ही होगा और हाइपोटेनस का वैल्यू 4 ही होगा। रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो इस वजह से हम जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप पढ़े होंगे कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम इज 2:3। तो आप क्या मानते थे, राम का एज 2x मानते थे और इसके एज को 3x। तो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। तो इस वजह से अच्छा, ये हो भी सकता है कि डायरेक्ट p का वैल्यू 3 दिया होगा, h का वैल्यू 4, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आप जानते हैं कि साइन जो है ना, किसका किसका रेशियो होता है, साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो आप मान लेंगे कि परपेंडिकुलर जो है 3K है और हाइपोटेनस 4K है। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे तो आप कोई भी ट्रायंगल यहाँ बना सकते हैं। हाँ, ABC मान लेते हैं। तो ABC, B यहाँ डाल देते हैं, A यहाँ डालते हैं और C को यहाँ। अब बोलेंगे आप A को यहाँ क्यों डाले, C को यहाँ क्यों डाले। तो आपको बताए थे ना, चूँकि साइन किसका लिया हुआ है, साइन A का। तो A यहाँ लिखने से आसान क्या हो जाता है कि हम परपेंडिकुलर और बेस आसानी से सेलेक्ट कर पाते हैं। आप यहाँ भी A देंगे, यहाँ भी C देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपली कोई एक वैल्यू दिया हुआ है जिसका पर्टिकुलर पर बात हो रहा है। जैसे साइन किसका लेना है, यहाँ पर A का ना। तो हम एक ट्रायंगल बनाए हैं, यहाँ पर A दे दी है। आप ट्रायंगल PQR भी बना सकते थे, तब आपको ऐसे करके एंगल A यहाँ लिखना पड़ता। ओके, तो अब देखिए ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ A लिखने से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेलेक्ट करने में आसान हो जाएगा आपको। तो ये क्या होगा, 3K और ये वाला 4K। तो अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो ये बेस हो गया ना एंगल A के लिए, ये वाला तो फिक्स है, हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो बेस का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताए थे कि बेस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो ये 7K स्क्वायर। तो सो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 7K स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो ये बचेगा √7K। तो √7K बचेगा, तो ये हो गया √7K। अब आपको जो निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, cos A। तो cos का क्या फार्मूला था बताइए, B/H। तो B का काम कौन करेगा, यहाँ पर B का काम, एंगल A सेलेक्ट कर लिए हैं तो आसान है B चुनना, ये वाला बेस हो जाएगा। तो √7K बाय 4K, तो ये के कट जाएगा, तो √7 बाय क्या होगा, 4। फिर क्या था, tan A। तो tan का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको याद है, P/B। तो P क्या हो जाएगा,
3k और यहाँ b क्या है √7k, तो ये कट जाएगा यानी 3/√7 हो जाएगा। ओके, आप इस चीज़ को ना इस तरह से ही बना सकते हैं, मैक्सिमम लोग इसी तरह से बनाता है कि साइन और करके साइन ए कितना दिया हुआ 3/4, तो आप इसको डायरेक्ट ना p मान लेंगे, इसको h, k नहीं मानेंगे। ऐसे मैक्सिमम लोग इसी तरह से बनाता है, लेकिन k मानना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो उस कोई भी रेशियो को आप डायरेक्ट नंबर मान लेंगे तो फिर वो ज़्यादा सटीक नहीं होता है। होता मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है वो नंबर, लेकिन हमको पता तो नहीं है ना कौन नंबर है रेशियो में, तो इस वजह से के मानना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अभी आपको ऐसे भी बना देते हैं, जैसे एक बना लीजिए कोई भी ट्रायंगल PQR। अब आप कहेंगे यहाँ तो लिखा हुआ था A, अब PQR मान लिए, क्यों PQR मान लिए, अब यहाँ दे देते हैं एंगल A। ओके, तो चलिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये निकाल लीजिए। सिंस QR² को आप क्या लिखेंगे बताइए, PR² माइनस PQ², तो ये हो जाएगा 4² माइनस 3 का स्क्वायर, ये 16 माइनस 9 यानी 7, तो सो QR कितना हो जाएगा 7 का रूट। अब आप निकाल लीजिए जो निकालना है, क्या निकालना था cos A, तो cos A तो क्या होता है फॉर्मूला cos का, cos जहाँ भी रहेगा तो क्या फॉर्मूला बताए थे, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3 दोनों में √7/4, और फिर क्या था 10 है ना, तो p/b था, तो ये हो जाएगा 3/√7। ओके, तो यही चीज़ है, इसको आप बना सकते हैं। तो दोनों मेथड से बनाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा के मान करके, क्योंकि रेशियो होता है ना वो। अब इसी का 4 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ 15 cot A = 8 दिया हुआ है, तब फाइंड करना है साइन A और सेक A। तो यहाँ से cot A क्या हो जाएगा 8/15। अब पहले के जैसा ही आप इसको, cot का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है B/P। अब पहले के जैसा ही आप इसको के मान के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में हमको फ़ोटो भेजेंगे, हम देखेंगे आप सही है बनाया है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन और है 5 नंबर का, इसमें करीब 10-11 क्वेश्चन हैं। हम इसको आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर के एक टेक्निक आपको डेवलप हो जाएगा कि किस तरह से बनाना है। अब आप दूसरे बुक से भी बनाएंगे क्वेश्चन, तभी आपका जो है ना अच्छा से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो लिखा हुआ वहाँ क्वेश्चन कि सेक थीटा = सेक ए है या सेक थीटा है 13/12 है। तब पूछ रहा है फाइंड द रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक दिया हुआ है, यानी कि बताए थे ना आपको कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं 6, तो रेस्ट आप निकालना है आपको, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। ओके।